नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा प्रणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्वलं तस्दादुजे वन्दनं। जय हो गुरु महाराज की जय। भक्तजनों, गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे। आमेर नरेश मानसीय ने देखा कि गुरुदेव दादू जी महाराज ने समुद्र में से जहाज को टल्ला देकर जहाज को पार लगा दिया और उनकी बाहें भीज गई। जिस समय वह ज्ञान चर्चा कर रहे थे, ये उपदेश उसके बाद यह देखकर बच्चा हस्तचकित रह गया और फिर गुरुदेव से पूछा तो गुरुदेव ने कहा कि समुद्र में जहाज डूब रही थी और मुझे पुकारा गया तो मैं समुद्र में जहाज को पार करने चला गया था। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने समुद्र में डूबते हुए जहाज को पार लगाया। उधर जहाज जब समुद्र पार लग गई और गुजरात प्रदेश में पहुंची तो साहूकारों ने कपिल मुनि और हिंगोल मुनि को सारा धन देकर कहा कि गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में ले जाकर ये रख दीजिए। हिंगोल मुनि और कपिल मुनि दोनों गुरुदेव दादू जी महाराज के पास आमेर पहुँचे और चरणों में प्रणाम करके कहा, प्रभु आपकी दया से ये हमारा जीवन है, अगर आप नहीं होते तो हम नहीं बच पाते और ये साहूकारों ने ये धन आपको दिया है, कृपा करके यह धन को आप अपनी सेवा में लीजिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा, ये गरीबों में बांट दो, इस धन की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। और उसके बाद में फिर गुरुदेव दादू जी महाराज ने हिंगोल मुनि और कपिल मुनि दोनों से कहा, परमात्मा का भजन करते रहो और हरि पर ध्यान लगाते रहो। और उसके बाद में एक पद उनने गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था, शब्द समाना जो रहे गुरु बकाए भीगा, उन्हीं लगा एक सोए जन सीधा। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, सदगुरु का उपदेश मन में अगर एकत्रित हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होना संभव ही है। आप सच्चे सदगुरु की शरण में आकर उस परमात्मा को याद करो तो आप भी उसके धाम पर चले जाओगे और उनके दर्शन हो जाएंगे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने जब हिंगोल मुनि और कपिल मुनि को कहा, तब कपिल मुनि ने कहा, गुरुदेव मन ही नहीं लगता, किस प्रकार भजन किया जाए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने एक पद और गा के कहा, रंग लागो रे राम को सो रंग कदे न जाई रे, हरि रंग मेरो मन रंग्यो और रंग न सुहाई रे। गुरुदेव दादू जी महाराज के वचन सुनकर कपिल मुनि और हिंगोल मुनि कहते हैं, प्रभु आप तो कहते हो प्रभु का रंग और राम का रंग लगा, पर ये रंग कैसे लगेगा। तब दादू जी महाराज ने ये पद गा के सुनाया था और कहा कि प्रभु के रंग में रंग जाओ, सारी मन की इंद्रियों को जीत लो और लगातार उसे एक मात्र भाव से पुकारो, परमात्मा अवश्य सुनेंगे, उन्हें भाव की आवश्यकता है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज के उपदेश सुनकर हिंगोल मुनि और कपिल मुनि दोनों ही प्रणाम करके अपने धाम गुजरात को चले गए। उधर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, आप जाइए और हिमालय पर्वत की लंबाई नापिए, हिमालय पर्वत ने कहाँ कितनी खाई है, कहाँ कितनी ऊंचाई है, कितनी लंबाई है, कितनी ऊंचाई है, सारी चीज़ के नाप के आइए। तब बीरबल बादशाह के आदेश के साथ अपनी सैनिक टुकड़ी को लेकर हिमालय की ओर चल दिया। हिमालय पे पहुंचने के बाद इस छोर से उस छोर तक हिमालय को नापा गया। उसके बाद में वह कश्मीर प्रदेश पहुंचा। तो कश्मीर प्रदेश पहुंचने के बाद में हिम में फंस गए। वहाँ हिम का तूफान आ गया। सारे साथ में जो बीरबल के थे वो सब
दब कर मर गए। बीरबल भी दब गया। तब बीरबल ने गुरुदेव दादू जी महाराज से प्रार्थना की, प्रभु तेरा ही आसरा है, अब मुझे बचाने वाला और कोई दूसरा नहीं। तब गुरुदेव दादू जी महाराज उसी समय हिमालय में प्रकट होकर बीरबल को बर्फ से बचाया। और बर्फ से बचाने के बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज बीरबल को वहीं सुरक्षित करके अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद में बीरबल सिकरी पहुंचा। सिकरी पहुंचने के बाद वह आमेर आया और गुरुदेव दादू जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज से उसने बार बार दंडवत प्रणाम करने के बाद में कहा, प्रभु आपके ने मेरी रक्षा की है, मुझे बर्फ से बचाया है, ऐसी कृपा मुझ पे और मेरे परिवार पे बनाए रखे, जिससे मेरा जीवन और मेरा परिवार सुखी और संपन्न रहे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज से बीरबल बार बार प्रार्थना करता। तब बीरबल की इस प्रार्थना देखकर और संत मंडली ने कहा कि आपके साथ गुरुदेव दादू जी महाराज ने ऐसा क्या किया। तब बीरबल ने सारी कथा सुना दी कि मैं हिमालय में बर्फ में फंस गया था, वहीं गुरुदेव दादू जी महाराज ने मुझ पर दया कर मुझे बर्फ से बचाया है, इनकी असीम कृपा मुझ पे हुई है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने बीरबल को भी बर्फ से बचाकर अपने चमत्कार और अपनी माया का परिचय दिया। उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने बीरबल से कहा कि सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े, गुरु दादू दीन दयाल। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं परमात्मा उस अपने सेवक की रक्षा करते हैं। मेरा कुछ भी करना सब करने कराने वाला तो राम ही है। इस प्रकार बीरबल को संतुष्ट कर गुरुदेव दादू जी महाराज ने उसके जीवन की रक्षा की और बीरबल गुरुदेव को प्रणाम करता हुआ सिकरी को प्रस्थान कर गया। उधर गुरुदेव दादू जी महाराज अपने संत मंडली, भक्त मंडली और सभी को ज्ञान चर्चा देते हुए ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे और सभी को समझा रहे थे। मानसीय राजा भी गुरुदेव दादू जी महाराज के ऐसे चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज से कहा, प्रभु आपका स्नेह जिस प्रकार मेरे पिताजी पर था उसी प्रकार मुझ पर भी रहे। तब गुरुदेव दादू जी ने कहा, जब तक संतों के पर आप दया करते रहोगे तो हमारी कृपा बनी रहेगी, राम भी तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे। अगर आपने अहंकार को पहले धारण कर लिया तो फिर कोई किसी का रक्षा करने वाला नहीं। उसके बाद में राजा मानसिंह को गुरुदेव दादू जी महाराज ने एक पद गा के सुनाया, आपा मीटे हरि भजे, तन मन तजे विकार, निर्वैरी सब जीव में दादू ये मत सा। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने मानसिंह को भी उपदेश देकर और उनको भी अपने शरण में ले लिया। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। दादू जी दयाल जी महाराज का चरित्र चलता रहेगा। आपसे निवेदन है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें। कमेंट में दादू राम सत्यराम जरूर लिखना। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका कल्याण हो। इसी के साथ में दा कहता दारिद्र मिटे, दू कहता दुख जाए, दादू दादू जो रटे, आवागमन सा सत्यराम दादू राम।